नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसी देवी के बारे में बताएंगे आपको, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। और ये देवी तो ऐसी है जिसका सिर ही नहीं है, और सिर न होते हुए भी उस देवी पर आज भी उसके मंदिर में सैकड़ों बकरों की बलि दी जाती है। बताइए कितना जबरदस्त अंधविश्वास। तो आइए दोस्तों, आज मैं इस देवी को, जिसे कहते हैं छिन्नमस्ता देवी या छिन्न मस्तका देवी, यानी छिन्न कटा हुआ मस्तक, सिर ही नहीं है, केवल धड़ है, नीचे का हिस्सा। तो आज ऐसी ही देवी, जिसको कि छिन्न मस्ता देवी कहते हैं, लोग जिसे चिंता पूर्णी देवी भी कहते हैं, और बड़ी उसकी जो है मंदिर हैं, बड़े पूजा पाठ होते हैं, भक्त लोग जो बड़ी मनौती मांगते हैं। तो दोस्तों, मैं ये जानकारी आपको इस उद्देश्य से दे रहा हूं कि आप देखिए कि धर्म के ठेकेदारों ने इस भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए और मांस मदिरा तक खाने पीने का अपने इंतजाम कर लिए, और ऐसे ऐसे देवी देवताओं की रचना कर डाली है इन पुराणों में, इन धर्म ग्रंथों में, कि लोग जो है अंधविश्वासी होकर, आंख मूंद कर इनके अनुसार जो है जो कुछ भी कहते हैं वैसे ही करने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों, ये छिन्न मस्ता देवी कौन है, क्या है, इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ। फिर इसका जो मंदिर है प्रमुख, उस पर मैं आपको जो है कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो छिन्नमस्ता माता है, पौराणिक आख्यान है, ऐसे 2-3 पुराणों में कथाएं दी हुई हैं। उनका एक तरह से सार है, जो कई पुराणों में इस तरह की कथाएं मिलती हैं कि छिन्नमस्ता माता को ये माँ पार्वती, जो शिव की पत्नी है, वही है, उन्हीं का जो है उग्र रूप माना जाता है। और उनके बाएं हाथ में देखिए, उनकी जब आप चित्र देखेंगे, तस्वीर देखेंगे या उनकी मूर्ति देखेंगे, तो उनके बाएं हाथ में जो है काली की तरह उनका ही सिर है। उनका सिर नहीं है, उनका सिर है बाएं हाथ में कटा हुआ, यानी इन्होंने अपने हाथ से ही काट लिया क्रोध में आकर के। तो एक हाथ में खड़ग है, इनका भी ऐसा ही है जैसे काली का है। ये 10 जो आदि शक्ति बताई गई हैं, उसमें इनका 6वां अवतार है। किसका? छिन्नमस्ता माता का, या छिन्नमस्ता देवी का। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफ़ी उग्र रूप में रहता है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। सारे कष्ट मिट जाते हैं ये कटे हुए सिर वाली देवी की पूजा पाठ करने से। देखिए क्या क्या कथा कहानी है, कितना लालच है, और जनता भोली भाली जो है लालच के कारण सारी मनौतियाँ पूरी हो जाएंगी, चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता पूर्णी माता की पूजा पाठ करने से सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो ऐसी है ये छिन्नमस्ता माता। और इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार पार्वती अपनी 2 सहचरियों का मतलब 2 सखियों के साथ, सहेलियों के साथ भ्रमण पर निकली, घूमने निकली। तो घूमने निकली, इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी, आपने देखा ये मंदाकिनी नदी गंगा में से ही है, उसको मंदाकिनी कहते हैं। कई धारा हैं, एक धारा को मंदाकिनी कहते हैं। तो मंदाकिनी नदी में उनकी स्नान करने की इच्छा ही, सहेलियों से बोली, देखिए क्या सुंदर पानी है, चलिए इसमें हम जो स्नान करते हैं। तो वो नहाने लग जाती हैं। तो माँ पार्वती अपनी सहचरियों से भी स्नान करने को कहती हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं, और वो कहती हैं कि उनको भूख लग रही है, हमें नहाना कुछ नहीं सो रहा है, आप नहाइए लेकिन हमको खाना खिलवाइए, हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। इस पर माँ पार्वती नहाने लग जाती हैं, और नहाते नहाते उनको काफ़ी देर लग जाती है। तो इधर वो जो सहचरी हैं, उनकी सहेलियां हैं, वो विचलित हैं भूख से। तो वो फिर कहती हैं कि माँ आप स्नान करती रहोगी या हमारी भी कुछ चिंता करोगी, हम भूख से व्याकुल हैं, भूख हमें बहुत सता रही है, हमारा आपने तो कोई इंतजाम किया नहीं खाने का, और आप नहाने में मगन हो रही हो, आनंद ले रही हो ना स्नान का।
इस तरह से एक दो बार कहा तो उन्होंने अनसुना कर दिया कि ठीक है, अभी मुझे स्नान कर लेने दीजिए। लेकिन फिर जो उन्होंने कहा कि आप कैसी माँ हैं, माँ अपने बेटे के पालन पोषण के लिए उसको जब भूख लग रही हो तो दूध पिलाती है, उसको अपना खून भी पिला सकती है, लेकिन आप कैसी कठोर माँ हैं, आप जो हमको कुछ नहीं खिला रही हैं, आप कैसी कठोर हमारी सहेली हैं। तो ये सुनकर माँ पार्वती को क्रोध आ जाता है कि ये तो ज़्यादा ही कर रही हैं। क्रोध आ जाता है तो उन्होंने जो है तलवार उठाई, अपनी खड़ग ली और उससे अपने सिर को काट लिया कि लो भूख मिटाओ, खाओ मुझे। धड़ से क्या हुआ कि 3 रक्त के फव्वारे निकले। तो 2 फव्वारे जो है उनमें से 2 धाराएं उन सहचरियों के मुख में गिरती हैं। अब वो तैयार बैठी होंगी कि जी अभी सिर काटती हैं मुंह फाड़ के, अब वो फव्वारा जो है ऊपर से गिरता है। तो एक जो है फव्वारा जो है धारा उसकी रक्त की एक सहचरी के मुंह में, दूसरी धारा दूसरी के में, और तीसरी जो धारा थी वो उनके ही मुंह में गिरती है। अब पता नहीं कैसे गिरती, धड़ में जो है धड़ रह गया था उनका, हाथ में से निकलती, हाथ में बाएं हाथ में लगा हुआ है कटा हुआ सिर। तो इसके बाद जो है क्या है कि लो खाओ पियो मौज करो, लो पियो, कितना रक्त पियोगे तुम मेरा। तो ये क्रोध में आकर के पार्वती ने किया, बड़ा भयंकर रूप हुआ, उग्र रूप हुआ। शिव जी को पता चलता है, शिव जी फिर आते हैं और शिव जी जो है फिर उसको शांत करते हैं उस रूप को, और तभी से पार्वती के इस रूप को क्या कहने लगे लोग, छिन्नमस्ता, यानी कटे हुए सिर वाली देवी। छिन्नमस्तका कहिए, छिन्नमस्ता कहिए, एक ही बात है। तो इस तरह से दोस्तों इनकी ये कथा है। और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि देखिए कितना जो है जबरदस्त अंधविश्वास है कि बकरों की बलि दी जाती है आज भी इस देवी का जहाँ मंदिर है। मैं उस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये बड़ी रोचक जानकारी है दोस्तों, आपको पहली बार सुनने को मिलेगी, आप ध्यान से सुनिए। आइए, छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है वो सबसे प्रमुख मंदिर है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। कहाँ पर? झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। कहाँ पर है? भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है ये मंदिर। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिके मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ, रजरप्पा जगह, रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप ही माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। दशहरे के मौके पर वहाँ विवाह होते हैं, उपनयन संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार आदि होते हैं, तो निश्चित रूप से 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। उसको संभालने के लिए वहाँ पुलिस भी रहती है और जो पर्यटन विभाग के गाइड हैं उनकी भी वहाँ नियुक्ति रहती है। मंदिर के आसपास ही फल फूल प्रसाद की कई छोटी मोटी दुकानें सब जगह होती हैं। ये तो आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम होने से पूर्व ही लौट जाते हैं। ठहरने की अच्छी सुविधा यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आँखें। अब देखिए जो शिलाखंड है उस पर माँ की 3 आँखें, बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति सेनावस्था में है। उनके पैरों के नीचे हैं कामदेव और रति उसकी पत्नी सेनावस्था में है। पैरों के नीचे माँ छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है।
बिखरे और खुले केस, जिह्वा बाहर, काली जैसा रूप, आभूषणों से सुसज्जित माँ नग्नावस्था में दिव्य रूप में है, नग्न अवस्था में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और साकिनी खड़ी हैं, जिन्हें भी रक्तपान करा रही हैं। डाकिनी साकिनी थी वो सहचरी, और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं, गले से, कटे हुए गले से। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है, पूर्व की ओर है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100-200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती, और इससे भी ज़्यादा बकरों की बलि चढ़ाई जाती। तो ये भी देखिए कि किस तरह से कितने जानवरों की बलि दी जाती है। 100, 150, 200 रोजाना बकरे कटते हैं, और उनके मांस को देवी देवताओं के नाम पर खाया जाता है। छिन्न मस्तका देवी बेचारी, जिसका सिर ही नहीं है, वो क्या खाएगी? आप सोचिए दोस्त। और क्या कहानी बना दी है, जिसका सिर ही नहीं है, सिर हाथ में है कटा हुआ है। काली के तो हाथ में चलो दूसरे किसी दैत्य आदि का है, लेकिन इनके हाथ में तो अपना ही सिर है, और वो उस पर इतने बकरे, बताइए कहाँ से खाएगी वो देवी? तो इसलिए दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है, ऐसी कथा कहानियों को जो कि धर्म के नाम पर समाज में, देश में प्रचारित की गई हैं, और जिनसे जो है लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में फंसाकर कुछ शातिर लोग जो है अपना धंधा करते हैं, और अपना जो है मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, इनसे निकलना चाहिए। जनता को अब सद्बुद्धि आनी चाहिए कि आज विज्ञान का युग है, और ऐसी देवी और देवताओं की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। सब काम करें, अपना अपना जो काम करने का है, मेहनत करें, परिश्रम करें। हैं, प्रकृति ने हाथ दिए हैं हमारे लिए, काम करिए। और इन देवी देवताओं की पूजा पाठ से, अपनी मनौतियों को मानने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो देवता खुद ही निरी हैं, जिनका सिर नहीं है, वो क्या करेंगे? और इतने जीवों को खा जाते हैं रोजाना। तो दोस्तों, ये देखिए क्या क्या कहानियां हैं। इनका उद्देश्य जो हमारा यही है कि जनता जागरूक हो, सावधान हो, और अंधविश्वास मुक्त भारत का निर्माण हो, वैज्ञानिक भारत का निर्माण हो। तो बताइए, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और एक ही अनुरोध कि जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को, और उन्हें लगता है कि हम आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी जानकारी लाते हैं जो कि न केवल आपके लिए, बल्कि आपके पड़ोसियों के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, और हमारे देश के लिए जो बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, फिर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके इस फैमिली को बढ़ाइए। जो ढोल में फूल फैमिली है उसको बढ़ाइए, तभी हमारा जन कल्याण होगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, उस मिशन में हम तभी कामयाब होंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।